हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण यादव और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए माइक्रो प्रोसेसर एंड मेमोरी कॉन्सेप्ट चैप्टर 4 ऑफ क्लास 11th एंड इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस माइक्रो प्रोसेसर एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स and classification of microprocessor in lecture 1, and in lecture 2 we are going to discuss microprocessor and its units and classification of memory, and in last lecture we will discuss input output ports. So let's start microprocessor. So what is a microprocessor? Microprocessor, as all we know that a microprocessor is a central processing unit on a single chip. What it means? It means कि सीपीयू जो भी होता है, सीपीयू कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं बेसिकली। कौन कौन से होते हैं? एएलयू, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। इन तीनों पार्ट्स को जब हम एक सिंगल चिप में बना देते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप फिगर में देख पा रहे हो, तो उससे हम क्या बोलते हैं? माइक्रो प्रोसेसर। आगे बात करते हैं। इट इज द मल्टीपर्पज प्रोग्रामेबल डिवाइस कंस्ट्रक्टेड यूजिंग मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी। यानी इसको बनाने में हम किस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं? मॉस टेक्नोलॉजी, जिसका फुल फॉर्म होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। यानी मेटल के ऑक्साइड्स का यूज करके हम सेमीकंडक्टर्स पे इसको क्या करते हैं? फैब्रिकेट करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है आईसीज में क्या होती हैं, छोटे छोटे सर्किट्स को हम क्या करते हैं? छोटे छोटे आईसीज पे फिट कर देते हैं। In 1971, Intel Corporation fabricated the first microprocessor 4004. It could do only add and subtract operation, and that too it could process only 4 bit at a time. कह रहा है यानी 1971 में Intel Corporation ने सबसे पहले 4004 नाम से एक माइक्रोप्रोसेसर बनाया था। में जो वर्क करने की कैपेसिटी थी वो क्या थी? बहुत ही लिमिटेड थी। यह सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकता था, और वो भी सिर्फ 4 बिट्स के। इंटेल 4004 पावर्ड वन ऑफ द फर्स्ट पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर, एंड सिंस देन द माइक्रोप्रोसेसर टेक्नोलॉजी हैज कम अ लॉन्ग वे। कह रहा है ये जो माइक्रोप्रोसेसर बना वो सबसे पहले लगा किसमें? पोर्टेबल कैलकुलेटर बना इसकी हेल्प से, और इसी के बाद से माइक्रोप्रोसेसर में चेंजेस होते गए। और आज आपको मालूम है दोस्तों कि माइक्रोप्रोसेसर कितने बिट हैंडल कर सकता है? 128 बिट भी हैंडल कर सकता है। टुडे वी हैव प्रोसेसर विच कैन प्रोसेस अप टू 128 बिट्स एट अ टाइम एट द स्पीड ऑफ बिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड्स। जैसा कि आपको मालूम है, आप मोबाइल में भी प्रोसेसर जब चेक करते हो तो पूछते हो ना कि इसकी स्पीड क्या है, तो 1.8 गीगाहर्ट्ज, 1.6 गीगाहर्ट्ज, 2 गीगाहर्ट्ज, 2.3 गीगाहर्ट्ज, इवन 3 गीगाहर्ट्ज के भी प्रोसेसर आ चुके हैं। तो गीगाहर्ट्ज क्या है और उसकी स्पीड क्या है, इसको आगे अभी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। डोंट वरी अबाउट दैट। सो नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रोप्रोसेसर। यानी माइक्रोप्रोसेसर की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके बेसिस पे हम चेक कर सकते हैं कि माइक्रोप्रोसेसर क्या है, कैसा है। तो जो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स आती है माइक्रोप्रोसेसर की, वो क्या है? इंस्ट्रक्शन सेट। इंस्ट्रक्शन सेट्स क्या होते हैं? इंस्ट्रक्शन सेट्स होते हैं, रूल होते हैं जो इंस्ट्रक्शन माइक्रोप्रोसेसर एग्जीक्यूट कर सकता है। व्हाट इट सेज? इट इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट द माइक्रोप्रोसेसर एग्जीक्यूट्स। यानी ये क्या होता है? कलेक्शन होता है इंस्ट्रक्शंस का। जितने भी इंस्ट्रक्शंस एक माइक्रोप्रोसेसर क्या कर सकता है? एग्जीक्यूट कर सकता है। उन सारी इंस्ट्रक्शन के कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? उसका इंस्ट्रक्शन सेट। यानी ये पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन ये कर सकता है, वो उसके इंस्ट्रक्शन सेट में आता है। नेक्स्ट इससे रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? वर्ड लेंथ। वर्ड लेंथ का मतलब क्या है? द नंबर ऑफ बिट्स प्रोसेस्ड इन अ सिंगल इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड वर्ड लेंथ और वर्ड साइज। द वर्ड साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ द सीपीयू। कह रहा है कि वर्ड लेंथ क्या होती है? वर्ड लेंथ वो लेंथ होती है जितनी मैक्सिमम बिट को कंप्यूटर क्या कर सकता है, यानी जो माइक्रोप्रोसेसर है एक बार में इंस्ट्रक्शन देने में उतने को वो हैंडल कर सकता है। इसी को हम लोग और किस किस नाम से जानते हैं? वर्ड लेंथ और वर्ड साइज। जैसे कि आपको सुना ही होगा कि 8 बिट प्रोसेसर है, 16 बिट माइक्रोप्रोसेसर है, 32 बिट माइक्रोप्रोसेसर है। इस तरह से माइक्रोप्रोसेसर आते हैं। क्लॉक स्पीड। क्लॉक स्पीड क्या होती है? द नंबर ऑफ पल्सेस जनरेटेड बाय द क्लॉक पर यूनिट ऑफ टाइम इज कॉल्ड क्लॉक स्पीड। क्लॉक स्पीड क्या है? कि 1 सेकेंड के अंदर माइक्रोप्रोसेसर
कितने सिग्नल्स को जनरेट करता है वो उसकी कहलाती है क्लॉक स्पीड। द सिस्टम क्लॉक is an electronic circuit that generate pulses which are measured in millions of cycles per second, यानी मेगा हर्ट्ज। अब तो और भी आ गए हैं, गीगा हर्ट्ज में आते हैं, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। यानी कह रहा है कि जो सिस्टम क्लॉक होती है वो क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होती है जो क्या करती है, पल्सेस को जनरेट करती है, और ये पल्सेस या तो मेमोरी को हैंडल करती हैं, एड्रेस को हैंडल करती हैं, इंस्ट्रक्शन को हैंडल करती हैं, ये कंट्रोल करती हैं कंप्यूटर के हार्डवेयर को। यानी जो सीपीयू जितनी ज़्यादा पल्सेस जनरेट करेगा, जितना फास्ट जनरेट करेगा, इसका मतलब वो उतनी ज़्यादा फास्टली कंप्यूटर के हार्डवेयर को हैंडल कर पाएगा। यानी वो प्रोसेसर क्या करेगा, इस कंप्यूटर की स्पीड को इन्हांस कर देगा। तो जितनी आप लोगों ने सुना होगा कि 1.2 गीगाहर्ट्ज क्लॉक हर्ट्ज की स्पीड पे है, 2 गीगाहर्ट्ज क्लॉक हर्ट्ज की स्पीड पे, यानी जितने स्पीड ज़्यादा होगी वो माइक्रो प्रोसेसर उतना क्या होगा, फास्ट होगा। ओके, अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर की। यानी क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर में हम बात करेंगे कि किन किन कैटेगरीज के बेसिस पे हम इसको माइक्रो प्रोसेसर को कैटेगराइज कर सकते हैं। तो पहला जो आता है वो क्या है, वर्ड लेंथ। वर्ड लेंथ के आगे ब्रैकेट में लिखा है जीपीआरएस। जीपीआरएस का मतलब क्या है, जनरल पर्पज रजिस्टर्स। अभी हम बात करेंगे इसके बारे में डिटेल में। नेक्स्ट आपका क्या है, आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर मतलब इंस्ट्रक्शन सेट, यानी किस तरह के इंस्ट्रक्शन सेट एक माइक्रो प्रोसेसर हैंडल करता है, और उसकी वर्ड लेंथ क्या है। वर्ड लेंथ मतलब कितने बिट को वो एक बार में एक्सेस कर सकता है। इन दो कैटेगरीज पे हम माइक्रो प्रोसेसर को जनरली डिवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट वर्ड लेंथ यानी जीपीआरएस के बेसिस पे माइक्रो प्रोसेसर को अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है, 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर। 8 बिट प्रोसेसर क्या होते हैं, इट कैन प्रोसेस 8 बिट एट अ टाइम, देन द इंटरनल रजिस्टर्स कैन होल्ड अप टू 8 बिट एट अ टाइम। यानी कोई भी जो प्रोसेसर होता है उसकी जो इंटरनल मेमोरी यूनिट होती है वो होती है रजिस्टर्स। यानी एक माइक्रो प्रोसेसर में जितने रजिस्टर्स होंगे ज़्यादा, वो क्या कर सकता है, उतनी ज़्यादा मेमोरी स्टोर कर सकता है, इंस्ट्रक्शन को स्टोर कर सकता है। और एक रजिस्टर कितने बड़ी से बड़ी संख्या को स्टोर कर सकता है, वही उसकी क्या कहलाती है, प्रोसेसिंग कैपेसिटी को इनहैंस कर सकती है। तो यहाँ पे कह रहा है इट कैन प्रोसेस 8 बिट एट अ टाइम। यानी 8 बिट जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो एक बार में एक इंस्ट्रक्शन में 8 बिट को प्रोसेस कर सकता है। ठीक है, तो 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर एक बार में 8 बिट को कर सकता है। इसी तरह से 16 बिट प्रोसेसर क्या कर सकता है, 16 बिट को एक बार में प्रोसेस कर सकता है। 32 बिट प्रोसेसर 32 बिट्स को कर सकता है। 64 बिट्स को कर सकता है। 128 बिट जो लेटेस्ट आ रहे हैं आजकल माइक्रो प्रोसेसर, वो 128 बिट यानी 128 बिट का इंस्ट्रक्शन वो एक बार में हैंडल कर सकते हैं, जो कि बहुत ही फास्ट हैं। यानी वर्ड लेंथ जिस माइक्रो प्रोसेसर की जितनी ज़्यादा होगी उसकी प्रोसेसिंग स्पीड उतनी ही फास्ट होगी। अब बात करते हैं इंस्ट्रक्शन सेट्स के बारे में। तो इंस्ट्रक्शन सेट के बेसिस पे हम कंप्यूटर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, रिस्क, सिस्क और इपिक। तो रिस्क का फुल फॉर्म रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर होता है, सिस्क कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, और इपिक एक्सप्लिसिटली पैरेलल इंस्ट्रक्शन कंप्यूटिंग होता है। रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं वो बहुत ही सिंपल होते हैं। कॉम्प्लेक्स में क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं। एपिक में क्या होते हैं, इन दोनों जो रिस्क और सिस्क है इनको कंबाइन करके इनकी जो बेस्ट फीचर है उनको लेकर के और बेटर क्या होता है माइक्रो प्रोसेसर बनाया जाता है। इनको डिटेल में अभी हम आगे बात करेंगे। तो चलिए आगे रिस्क स्टार्ट करते हैं। रिस्क स्टैंड फॉर रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, इट इज द टाइप ऑफ माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर दैट यूज अ स्मॉल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ यूनिफॉर्म लेंथ। यानी जो रिस्क माइक्रो प्रोसेसर होते हैं उसमें जो वर्ड लेंथ होती है, यानी एक बार में कितनी लेंथ का इंस्ट्रक्शन वो हैंडल कर सकता है, वो क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है। यानी वो फिक्स रहेगी, या तो 8 बिट का होगा, या 16 होगा, या 24 होगा, या 32 होगा, या 64 होगा, या 128 होगा, जो भी होगा वो क्या होगा, फिक्स होगा। यानी उसकी लेंथ क्या होगी, फिक्स होगी। तो इससे क्या हो जाएगा, जब फिक्स लेंथ का होगा तो वो क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा इंस्ट्रक्शन, यानी उसको बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दे आर द सिंपल बट प्रिमिटिव
इंस्ट्रक्शंस विच एग्जीक्यूट इन वन क्लॉक साइकिल। यानी कह रहा है उसकी जो इंस्ट्रक्शन की जो साइज होगी वो क्या होगी, फिक्स होगी, तो उसको एक ही इंस्ट्रक्शन में हम क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। एक ही क्लॉक साइकिल में हम उसको क्या करते हैं, कंप्लीटली एग्जीक्यूट कर लेते हैं। फॉर दिस रीजन रिस्क चिप्स आर लेस कॉम्प्लेक्स एंड आल्सो लेस एक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस। कह रहा है इसकी वजह से, क्योंकि जो इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस की लेंथ होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है, और वो सिर्फ एक क्लॉक साइकिल में एग्जीक्यूट हो जाते हैं, इसलिए इनको बनाना क्या होता है, आसान होता है, सिंपल होते हैं और खर्चा भी कम होता है। नेक्स्ट कह रहा है द इंस्ट्रक्शंस आर ऑफ यूनिफॉर्म लेंथ विच इंटरफेस विथ अबाउट 32 to 36 रजिस्टर्स। कह रहा है कि जो यूनिफॉर्म लेंथ होती है इंस्ट्रक्शन की, उसकी वजह से जो रजिस्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं वो टोटल कितने होते हैं, 32 से 36 रजिस्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं। ये इसका थोड़ा सा ड्रॉबैक है, क्योंकि इसकी वजह से यहाँ पे रजिस्टर्स का जो नंबर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कोई इंस्ट्रक्शन बड़ी है, कोई छोटी है, मगर सबके लिए जब आप एक फिक्स लेंथ लेके चलोगे तो क्या करोगे, आप मैक्सिमम लेंथ लेके चलोगे कि मैक्सिमम इतनी वो दे सकता है, पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, मैक्सिमम की लेके चलोगे। तो इसके लिए आप क्या करोगे, जो मेमोरी का जो स्पेस होगा वो क्या होगा, वो ज्यादा की आपकी रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए यहाँ पर रजिस्टर्स की संख्या क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। द प्रोग्राम साइज इन केस ऑफ RISC आर्किटेक्चर इज मोर एंड मोर मेमोरी साइकिल्स आर नीडेड टू एक्सेस डेटा। टू रिड्यूस द नंबर ऑफ मेमोरी साइकिल RISC कीप द मेमोरी डेटा इन द प्रोसेसर इटसेल्फ। कह रहा है कि जो RISC का जो आर्किटेक्चर होता है, इसकी वजह से जो मेमोरी साइकिल होती है वो भी क्या हो जाती है, ज्यादा होती है, क्योंकि इसका जो प्रोग्राम होता है बेसिकली ये किस पे, RISC जो होता है वो किस पे वर्क करता है। जैसे मान लीजिए एक सिंपल इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं लेके, तो मान लीजिए कंप्यूटर में आपने कोई डेटा एडिशन के लिए दिया, ठीक है, तो जो RISC आर्किटेक्चर होता है वो 3 पार्ट में वर्क करेगा। पहला क्या करेगा कि उस डेटा को कंप्यूटर में सबसे पहले क्या करेगा, लोड करेगा। दूसरे पार्ट में क्या करेगा, उस डेटा पे वो प्रोसेस करेगा, और तीसरे पार्ट में क्या करेगा, वो रिजल्ट को आपको डिस्प्ले करने के लिए देगा। यानी उसने एक इंस्ट्रक्शन को 3 पार्ट में तोड़ के उस पर वर्क किया। तो तीनों चीजों को करने में क्या लगेगा, सिंपल सी बात है, जो आपका प्रोग्राम होगा वो क्या हो जाएगा, उसकी साइज इंक्रीज हो जाएगी। जब इंक्रीज हो जाएगी प्रोग्राम की साइज, और आपको मालूम है कि RISC एक बार में एक इंस्ट्रक्शन एक साइकिल में एग्जीक्यूट करता है, तो एक्सेस करने के लिए साइकिल भी बढ़ जाएंगी, और जब एक्सेस टाइम बढ़ जाएगा, यानी एक साइकिल मतलब एक को वर्क करने में जो टाइम लगेगा वो बढ़ जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, जो टाइम होगा वो भी क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो इसलिए